नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सीएपीएफ में आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसजीडी 2018 के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। मैंने आपको बताया आज के वीडियो में कि मैं लास्ट में आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें कल बायोमेट्रिक सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स दिल्ली हेड ऑफिस विजिट किए थे, तो उनकी बात हुई कंसर्न डिपार्टमेंट से, हेड ऑफिस से। ठीक है, तो उनसे क्या बात हुई है उसके रिगार्डिंग सब कुछ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल सीएपीएफ के कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि एसएसएफ, सीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल और एनआईए का भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सस्पेक्टेड और बायोमेट्रिक लिस्ट में हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये आप अंत तक बने रहिएगा, आपको डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बैड न्यूज़ निकल के आ रही है, मैं आपको वीडियो में बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि एसएसजीडी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी जो रियल और जेन्युइन होगी उसको मैं 100% आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कल हेड ऑफिस में बायोमेट्रिक सस्पेक्टेड कैंडिडेट विजिट किए थे। ठीक है, तो उनसे बात हुई थी कंसर्न डिपार्टमेंट से। देखिए, आप सबसे पहले आप हेड ऑफिस में विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको रिसेप्शन पे आपका डिटेल्स लिया जाता है। ठीक है, कल के जितने भी कैंडिडेट जो विजिट किए थे उसमें विथहेल्ड वाले कैंडिडेट भी डिपार्टमेंट में पहुँच गए थे, जबकि उनको पता था कि उनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुई है, फिर भी वो पहुँच गए थे, जिसके रिगार्डिंग कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे उनको बता दिया है कि आप विथहेल्ड में हो, आपके रिगार्डिंग हमारे पास कोई डॉजियर नहीं है, आप एसएससी से संपर्क करो। तो जितने बायोमेट्रिक सस्पेक्टेड कैंडिडेट से रिसेप्शन पे अपना सब कुछ डिटेल देना पड़ता है आपको, उन्होंने अपना सब कुछ डिटेल दिया। उसके बाद उन रिक्रूटमेंट ब्रांच में उनका डिटेल सेंड कर दिया गया। ठीक है, हेड ऑफिस में जो रिक्रूटमेंट ब्रांच में वहाँ पे आपका डिटेल सेंड कर दिया जाता है। आपको 2 घंटे के बाद डिप्टी कमांडेंट से पहले फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद से वहाँ रिक्रूटमेंट ब्रांच से इंस्पेक्टर आए डिटेल्स लेके कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग, और उन्होंने एक्सप्लेन किया, पूरा एक्सप्लेन क्या किया। देखिए, जितने बायोमेट्रिक्स के लिए सबसे बड़ी बैड न्यूज़ निकल के ये आई कि जितने भी सीआर रीजन के कैंडिडेट हैं, सेंट्रल रीजन के जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि सेंट्रल रीजन में वो सारे कैंडिडेट्स आएंगे, जैसे कि आप हो गए यूपी के आप हैं। ठीक है, यूपी में बहुत सारे कैंडिडेट जो ऐसे हैं वो नॉर्थ रीजन से फॉर्म फिलअप करते हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान के आसपास जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो सारे नॉर्थ रीजन में ही आते हैं। तो नॉर्थ रीजन के कैंडिडेट है उनका डॉजियर ट्रांसफर कर दिया गया है। जितने भी अदर रीजन के कैंडिडेट है सबका डॉजियर ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, मैं बताऊँगा, नॉर्थ रीजन के सारे कैंडिडेट का डॉजियर 1 जुलाई को ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, उसके बाद जितने भी ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट हैं जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के हैं, उनका डॉजियर 1 जुलाई को ट्रांसफ़र किया गया है। जितने भी वेस्टर्न रीजन के कैंडिडेट हैं उनका डॉजियर 14 जून को ट्रांसफ़र किया गया है, जितने भी। ठीक है, तो इसी के अराउंड जितने भी ये कैंडिडेट्स थे, ये एसएसबी कैंडिडेट थे, और इनका डॉजियर ट्रांसफ़र किया गया था उसी टाइम पे। ठीक है, आपने आरटीआई के रिप्लाई में मैक्सिमम देख लिया होगा। तो मैं बताता हूँ, ये सेंट्रल रीजन के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप अदर फोर्स के भी हों, जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी, मैंने बताया आपको, जितने भी सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनका ओएमआर सीट डिपार्टमेंट को अभी तक मिला ही नहीं है। ठीक है, सेंट्रल रीजन में जितने भी कैंडिडेट सेंट्रल रीजन कैंडिडेट्स हैं वो यूपी और बिहार के कैंडिडेट्स होंगे बेसिकली। ठीक है, और अदर स्टेट के, जैसे कोई झारखंड का भी कोई लड़का है, वो पटना में रह के प्रिपरेशन करता है और उसने सेंटर पटना चूज़ कर दिया, तो उसका भी जो रीजन हो जाएगा वो सेंट्रल रीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर पे ही डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रीजन सेलेक्ट किया। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता कि आप किस स्टेट से हो। ठीक है, आपने सब कुछ डिटेल अपना परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल वगैरह अपने स्टेट का दिया होगा, लेकिन अगर आपने सेंटर चूज़ कर दिया है पटना, यहाँ पे इलाहाबाद, ठीक है, इस टाइप से आपने सेंटर चूज कर दिया, तो ये सारा सेंटर सेंट्रल रीजन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, गोरखपुर, जितने भी आप समझ सकते हो, यूपी और बिहार में जितने भी बेसिकली जितने भी हैं वो सारे कैंडिडेट्स आ जाएंगे सेंट्रल रीजन में, और उनका जितने भी सेंट्रल रीजन के कैंडिडेट हैं उनका ओएमआर सीट जो है वो डिपार्टमेंट को अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको 100% बता रहा हूँ ये न्यूज़, क्योंकि कल विजिट किया गया है तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। उनसे यही बोला गया, डिपार्टमेंट के थ्रू यही बताया गया कि जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ विजिट किए थे उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट का सेंट्रल रीजन कैंडिडेट्स थे, और उनका मिला ही नहीं डिपार्टमेंट को अभी तक ओएमआर सीट, और उनका डॉजियर जो है डिपार्टमेंट के पास ही है। तो वहाँ से अंदर न्यूज़ यही मिली कि जब तक आपका ओएमआर सीट हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, हम सीएफएसएल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जितने भी कैंडिडेट का ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वेरिफिकेशन प्रोसेस जो चल रहा है जून से ही, उनका वेरिफिकेशन सितंबर तक कंप्लीट हो सकता है। ऐसा कल हेड ऑफिस से बताया गया कि सितंबर तक जिनका डॉक्यूमेंट डॉजियर चला गया है, जिनका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस सितंबर में कंप्लीट होकर डिपार्टमेंट को मिल सकता है। तो जितने भी सीआर रीजन के कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको बताऊं, जितने भी सीआर कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट को, सीआईएसएफ, एसएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, उन सब का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि उनका जो है डॉजियर अभी तक
CFSL को ट्रांसफर नहीं किया गया है, आप RTI को सबमिट करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि SSC का सेंट्रल रीजन का हेड ऑफिस इलाहाबाद है और इलाहाबाद से अभी तक OMR शीट ही सेंड नहीं किया गया। अब आप जानते हो जब तक OMR शीट डिपार्टमेंट को नहीं मिलेगी तो आपका OMR पे आप जानते हो आपका नेम है, वहाँ पे आपने सिग्नेचर कर रखा है, वो है आपका थंब है, ठीक है, सब कुछ डिटेल वहाँ पे है। तो आपका हैंड राइटिंग भी है, आप वहाँ पे लिखते हो, डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो डिक्लेरेशन भी है, तो आपका उसी से सब कुछ चेक किया जाने वाला है। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। SSC इलाहाबाद की तरफ से बहुत लापरवाही एक तरह से हो रही है। इन्होंने किसी भी कैंडिडेट का OMR शीट ही अवेलेबल नहीं कराया डिपार्टमेंट को, ताकि वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके जितने भी सेंट्रल रीजन कैंडिडेट्स हैं। तो उनके लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट मैसेज क्या होगी, SSC को सेंट्रल रीजन को आप RTI सबमिट कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका कमीशन कॉपी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को कब ट्रांसफर किया गया। उसमें आप ये मेंशन नहीं कीजिएगा कि मुझे ये डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका जो RTI है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट को, तो फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा। आप इतना मेंशन कीजिएगा कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं SSC 2018 में और पेंडिंग वेरिफिकेशन की वजह से विथहेल्ड में रखे गए हो, आपका बायोमेट्रिक मिसमैच है, सस्पेक्टेड कैंडिडेट हो, तो आपका OMR शीट जो है आपको आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को SSC ने कब ट्रांसफर किया ये आप पूछना और अपना पूछना जरूरी है। और जितने भी आसपास से कैंडिडेट हैं, जो इलाहाबाद ऑफिस के आसपास के जितने भी कैंडिडेट हैं, वो 100% अपना विजिट करें SSC इलाहाबाद ऑफिस में और वहाँ से अपना क्वेरी जरूर रेज करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ डिले हो रही है SSC इलाहाबाद ऑफिस से, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल रीजन के जितने भी कैंडिडेट हैं यूपी बिहार के, वो सारे SSC मैक्सिमम सेंट्रल रीजन में ही आते हैं। जो कैंडिडेट दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली फॉर्म एग्जामिनेशन सेंटर चूज करते हैं और दिल्ली के आसपास के जो एरिया के जो यूपी के सटे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे एग्जाम देते हैं, तो उनका सेंट्रल नॉर्थ रीजन में आता है। जितने कंसर्न सेंट्रल रीजन से आप संपर्क करो, वहाँ पे SSC इलाहाबाद ऑफिस में जाओ, वहाँ पे क्वेरी करो कि सर आप हमारा कमीशन कॉपी अभी तक सेंड नहीं किया गया डिपार्टमेंट्स में, अभी तक हमारा डोजियर रिसीव नहीं हुआ CFSL को, हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस डिले हो रहा है। तो हमारा कमीशन बता रहा था कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं जो इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले हैं और अदर कैंडिडेट्स भी जो आ सकते हैं हेड ऑफिस SSC हेड ऑफिस इलाहाबाद, वहाँ पे जरूर विजिट करें और अपने OMR शीट के रिगार्डिंग जरूर इन्फॉर्मेशन लें। हो सकता है रिटर्न में लिख के ले जाना, हो सकता है कि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाए कि आपका OMR शीट आपको कंसर्न डिपार्टमेंट को कब ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा जितने भी यूपी बिहार के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल रीजन में आते हैं उनका OMR शीट सेंड नहीं किया गया है। आपको OMR शीट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तभी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन के लिए सेंड करेगा आपके CFSL को। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, मैंने बताया था CRPF मुकम्मा घाट के रिगार्डिंग भी कि वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी। मैक्सिमम कैंडिडेट हैं उनका जो OMR शीट है SSC इलाहाबाद से अभी डिपार्टमेंट को नहीं मिला, ठीक है। CISF के कैंडिडेट अगर उनका ऑफिस है जहाँ से ज्वाइन लेटर इशू होता है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि CR रीजन कैंडिडेट थे उनका OMR शीट अवेलेबल नहीं हुआ। तो जितने भी CAPF डिपार्टमेंट के सारे कैंडिडेट्स हैं उनका डिले क्यों हो रहा है, आप उनको क्लियर हो गया होगा कि उनका जो सेंट्रल रीजन पड़ता है और सेंट्रल रीजन के सारे कैंडिडेट्स का आपका OMR शीट अवेलेबल नहीं हुआ। तो अगर इन्हीं कैंडिडेट्स की वजह से जितने भी सेंट्रल रीजन कैंडिडेट्स हैं उनके वजह से जिनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है उनका डिले हो रहा है, क्योंकि जब तक आप एक कंपनी नहीं बनती, जब तक एक बंच नहीं क्रिएट होता, तब तक आपका ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं कराया जाता। जब आपका ग्रुप बन जाएगा तभी आपका ट्रेनिंग स्टार्ट कराया जा सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं सेंट्रल जो जिनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट भी हो गया है, तो अब वो सेंट्रल रीजन की वजह से ही लटके पड़े हैं और उनका ज्वाइनिंग लेटर इशू नहीं किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, आपसे ये नहीं बताया जाएगा कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उनसे भी बताया गया कि अंडर प्रोसेस में है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आपको नहीं बताएंगे कि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। उन्होंने यही बताया कि जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पूछा उनसे कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो इलाहाबाद हेड ऑफिस CR रीजन में, तो यही बताया कि हम आपको ये ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते कि हम कब मैसेंजर सेंड कर रहे हैं, कब आप कैसे अपना OMR शीट मंगा रहे हैं, ये आपको नहीं बता सकते। लेकिन यही है कि जब तक CR रीजन हमको OMR शीट अवेलेबल नहीं कराएगी हम CFSL को नहीं भेज सकते, और वो जब तक अवेलेबल कराएगी तब तक वेरिफिकेशन प्रोसेस डिले होगा, ठीक है। तो उन्हीं के सारे कैंडिडेट्स की वजह से अब जितने कैंडिडेट्स जिनका वेरिफिकेशन प्रोसेस एंड हो जाएगा वो लटके रहेंगे कि उनका ज्वाइन लेटर कब इशू कराया जाएगा, ठीक है। पूछा गया SSB कैंडिडेट से भी पूछे कि जिनका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या उनका ग्रुप बनाया सकता है, तो वो ये बोले, देखिए ये IG+2 के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ से वहीं ज्वाइनिंग ट्रेनिंग शेड्यूल्स जारी करती हैं और वहीं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अलॉटमेंट्स कैंडिडेट्स के अलॉटमेंट्स और बटालियन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती हैं। उनका डिपार्टमेंट अलग है, तो अगर ग्रुप बन जाएगा 150 का ग्रुप बन जाएगा तो IG+2 के ऊपर डिपेंड है, और ग्रुप बन जाएगा ट्रेनिंग सेंटर उस टाइम खाली मिलेगा, अगर तो उनका ट्रेनिंग स्टार्ट भी कराया जा सकता है। तो देखिए, ये
ये बहुत ही बैड न्यूज़ कल के आ रही है। अब जितने भी सीआरईएन कैंडिडेट्स हैं वो होप ला के रखे हुए हैं कि कब उनका ट्रेनिंग पे जाएंगे, कब उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, कब जाएंगे, लेकिन एसएससी इलाहाबाद ने ही उनका सब कुछ डिले कर रखा है। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि आप लोग एसएससी इलाहाबाद ऑफिस आरटीई सबमिट करो, साथ ही साथ आप विजिट करो एसएससी हेड ऑफिस में, इलाहाबाद ऑफिस में, और वहाँ पे क्वारी करो कि आपका कंसर्न डिपार्टमेंट को ओएमआर शीट कब अवेलेबल कराया जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।